Hi there. So another day, another test. It's day 3rd, 17th July. So I have received paragraphs, and if you also want to have an access to those paragraphs which have been asked in the exams, you can join the Telegram channel. आपको एकदम consolidated form में वहाँ पे जितने paragraphs हैं आपको मिल सकते हैं, so that you can get familiar to those paragraphs. And this one was ह्यूमन राइट्स पैराग्राफ जो मैंने आज पिक किया है, एंड दिस वॉज कंपैरेटिवली हार्डर देन द अर्लियर वंस बिकॉज मैंने पहले एक कर लिया हुआ है और उसमें आई माई सेल्फ टच दैट स्पीड जो मैंने आज तक कभी टच नहीं की है. सो दैट वॉज कंपैरेटिवली वेरी ईजी टू दिस वन, एंड इवन जो अभी 2 दिन के पहले थे उनसे भी ज़्यादा ईजी था वो वाला. तो दिस वन आई वुड से कि इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी थे, देन देयर वाज हाइफन, देन कॉमास तो आते ही हैं. इवन parenthesis was not parenthesis, it was what we call that double sorry, I forgot it. Quotation marks, yes, quotation marks, yeah. सो इसमें वो भी था, एंड इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी थे. हूएवर लाइक जिसने भी ये किया था PDF सर्कुलेट जो हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी थे, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है, तो उस पर आपका एरर आना ही आना है, लीव दैट अपार्ट. और वैसे वर्ड्स वगैरह जो थे दैट वर कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट. तो या एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड से कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं, बिकॉज इसमें थे कुछ बड़े वर्ड्स, तो उनको आपको एकदम एक सिंगल रीडिंग में रीड नहीं करना है. यू कैन डिवाइड दोज इन चंक्स एंड टाइप दोज ऑल्सो इन चंक्स. तो उससे आपका लाइक एरर्स के चांसेस भी कम होते हैं, एंड आप कंपैरेटिवली अच्छा कर सकते हो, है ना, और वर्ड करेक्ट लिख सकते हो. देन अदर देन दैट कल की बात है, सभी बोल रहे हैं दैट 85 वर्ड्स पर मिनट वॉज द हाईएस्ट स्पीड दैट हैज़ बीन येट विटनेस्ड. अब पता नहीं, हाँ वैसे सर्कुलेट हो रहा था, देयर वाज अ गाय, नॉट अ गर्ल, समवन सेड कि किसी गर्ल ने रीच किया है, बट इट वाज अ गाय. एंड सो आप देख सकते हो द दिस competition is really tough. Everybody is giving their best, but you need not to compare yourself with those person because उसकी एक background भी है. You're just not seeing कि उसने 85 words per minute speed की है. आपको वो भी देखना है कि from where did he come. ठीक है, उसके like उसने पहले वाला जो जूनियर असिस्टेंट था he gave that also, and उधर भी उसका हुआ था. तो ही हैज़ बीन टाइपिंग लाइक 2024 में हुआ था आई गेस लास्ट वाला. तो ही हैज़ बीन टाइपिंग सिंस 2 years. तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके साथ कंपेयर नहीं करोगे. तो मैं तो यही बोलूँगी आपको, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही उसके साथ कंपेयर. इट्स गुड फॉर हिम कि अगर उसके 85 आए हैं, दैट्स गुड फॉर हिम. ही गॉट द फ्रूट ऑफ हिज ओन हार्ड वर्क. उसने इतना किया है टाइपिंग. वट यू कैन डू कि जितना आपने हार्ड वर्क किया है आप उस लेवल से नीचे ना जाओ. बिकॉज आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इन 40s and 50s, लाइक 45+ and 50s. तो आई हैव वर्क टिल दैट, है ना, वहाँ तक मैंने काम किया है. तो अगर मैं इससे नीचे जाती हूँ दैट वुड बी लाइक अ रियली बैड पार्ट फ्रॉम माई साइड. लाइक मेरा लक भी ख़राब होएगा एंड एवरीथिंग. तो बस उसके साथ अपने आप के साथ कंपटीशन रखो कि जितना आप घर पे निकाल रहे हो. या देयर आर सो मेनी र्यूमर्स ऑल्सो कि घर पे अलग होता है एंड वहाँ पे अलग होता है. बट आपको यही कोशिश करनी है कि देयर ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम थिंग. ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए. एंड एवरी डे आई रिपीट द सेम थिंग कि डोंट चेस स्पीड. एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज देयर हैज़ बीन सेइंग्स जो चल रही हैं कि दैट देयर आर पीपल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी 60s में, एंड दे स्टिल लॉस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी. इवन दिस 85 वर्ड्स पर मिनट गाय, ही ऑल्सो हैज़ द एक्यूरेसी ऑफ 93. तो अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो ही कुड हैव गॉन. ठीक है,
तो मे बी उसने तो देखा, तो आपको अपना देखना है. सो दैट्स इट, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट.